दहाड़ो एक बार, दहाड़ो, दहाड़ो, दहाड़ो। नहीं देखो, दहाड़ने मुझे आता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश किया हूँ, सिर्फ और सिर्फ पवन भैया की वजह से। डर लग रहा था भाई कि कहीं पवन भैया गुस्से में आके बोल न देगा दहाड़ रे तरम आई। आप पहले कलाकार हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री हैं। ये बोले हो एकदम अपने लेवल की बात, सॉरी एकदम अपने लेवल की बात। पहले आप कलाकार हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री हैं। कब हो गया ये? अब देखो पवन सिंह के इस बयान को लेकर के ना बहुत सारे लोग पवन सिंह का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये तो मार के कुछ भी बोलते रहता है। अब उनको कौन समझाए, इस पूरे ब्रह्मांड में इकलौते पवन सिंह ही हैं जिनको रवि किशन के पावर के बारे में पता है। अगर तुम्हें भी जानना है कि रवि किशन का पावर क्या है तो आप सबसे पहले ये वीडियो देखो। को मैसेज आया कि आपको तुरंत आपकी देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। देखे पावर अपने रवि भैया का, तुरंत इनको देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है भाई साहब। इसीलिए आपको इस वक्त हेडक्वार्टर्स को अलविदा बोलना होगा। तुम्हें क्या पता है, इतनी जवाबदारी वाली ड्यूटी है इनकी कि इन्होंने बीच में ही रियलिटी शो छोड़ दिया भाई साहब और तुरंत अपने देश की ड्यूटी पर निकल गए। पहुंचते ही इन्होंने सबसे पहले नीलकमल सिंह के साथ में चटनी वाले गाने पर ठुमका मारा, उसके बाद फिर धमाल 4 का प्रमोशन किया। है कि नहीं, देश की ड्यूटी है कि नहीं, है कि नहीं? देश संकट में है तो काल है, ठीक है। पवन सिंह सिंगर एक्टर के बाद अब फाइनली इन्होंने एमएलसी पद के लिए शपथ ले चुके हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं किसी भी मुद्दे पर एकदम लास्ट में आता हूँ। कोई घाई नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से लेने का। एमएलसी पद के लिए शपथ ग्रहण करने के बाद पवन सिंह ने अपना पहला बाइट मीडिया को दिया और बहुत बड़े बड़े मुद्दों पे उन्होंने बात की जो उनके कार्य क्षेत्र के अंडर में आता भी नहीं है। जिसको 6 लाइन की शपथ याद नहीं होती उसको वादा कैसे याद रहेगा, मेरे समझ में नहीं आता यार। पार्टी में है, उनके पार्टी की सरकार है तो वो कर ही सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं और क्या करने के लिए उन्होंने कहा है मीडिया से, आइए थोड़ा नजरिया मारते हैं। कि मैं एक्टर हूँ, सिंगर हूँ, तो मैं काम करने के लिए बाहर ना जाऊं, अपना काम मैं बिहार में ही करूं। अच्छा, अपना काम करने के लिए आप बाहर नहीं जाएंगे, बिहार में ही काम करेंगे। अपना काम मैं बिहार में ही करूं। देख रहा धरती, पवन भैया अपना काम करने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, एमएलसी जो बन गए हैं अब अपना काम बिहार में ही करेंगे। तो है लखनऊ वाला घर हम अपने नाम करवा लें। साले उन्होंने काम करने के लिए बाहर ना जाने की सोच रहे हैं, मारने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। अपना काम मैं बिहार में ही करूं, उसके लिए बिहार में फिल्म सिटी बने। वही 3 साल पुराना काराकाट वाला घिसा पीटा मुद्दा, फिल्म सिटी बनवाएंगे भाई साहब। बिहार में फिल्म सिटी बनवाएंगे। जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लड़के, वो अपने गांव में ही, अपने गांव के ही शहर में रह करके काम करें और खूब आगे बढ़ें। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं आगे, वो अपने गांव में ही, अपने गांव के शहर में ही रह के काम करें और खूब आगे बढ़ें। तो पूछना ही था कि किसी एक गांव के शहर में फिल्म सिटी आप बनवाएंगे या हर गांव के शहर में फिल्म सिटी बनवाएंगे? अरे मैं तो कहता हूँ कि हर घर के किचन में एक फिल्म सिटी बनवा दो। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, हर घर के किचन में एक फिल्म सिटी बनवा दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। बताओ पागल है भाई। वैसे एक बात बताओ पवन भैया, नहीं सवाल मेरा नहीं है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप एक एक्टर हैं, सिंगर हैं, इसीलिए आप फिल्म सिटी बनवा रहे हैं। कि मैं एक्टर हूँ, सिंगर हूँ, तो मैं काम करने के लिए बाहर ना जाऊं, अपना काम मैं बिहार में ही करूं, उसके लिए बिहार में फिल्म सिटी बने। तो कुछ लोग इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं कि आप पियक्कड़ भी तो हैं। मैं देखा एक वीडियो इंस्टाग्राम पे, वो बंदा कह रहा था कि आप ही से उम्मीद है, खुलवा दीजिए बेचारों को, उत्तर प्रदेश और पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है पीने के लिए। तोरे से उम्मीद बा मोर दे, खुलवा दो। तो मैं काम करने के लिए बाहर ना जाऊं, अपना काम मैं बिहार में ही करूं,
उसके लिए बिहार में फिल्म सिटी बने। एक एवरेज फिल्म सिटी बनवाने का लमसम बजट कितना आएगा पता है आपको? बहुत नॉर्मल सा फिल्म सिटी भी आप बनवाएंगे तो लगभग 400-500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अगर आप बड़ा फिल्म सिटी बनवाने लगे तो हजारों करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और आप सिर्फ एक MLC हैं। मान लेते हैं कि आपके पास बड़ा पावर है, आपको पावर स्टार कहा जाता है। आप सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे और सरकार से खट से मान जाएगी, कहा चलो 1000 करोड़ हम इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन किसके भरोसे? उस इंडस्ट्री के भरोसे जो इंडस्ट्री अपने प्रोड्यूसर का लाख रुपया तक रिकवर नहीं करवा पाती है। उस इंडस्ट्री के भरोसे सरकार 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी? तुमसे ना हो पाएगा। चलो मान लेते हैं बहुत बड़ा फिल्म सिटी नहीं, छोटा मोटा 100 करोड़ इन्वेस्ट ही मान लेते हैं। आपको लगता है सरकार 100 करोड़ इन्वेस्ट करेगी आप लोगों की इंडस्ट्री के भरोसे? रिकवरी कहाँ से होगा? हो सकता है कि आपका प्लान हो कि फिल्म इंडस्ट्री बन जाएगा तो दूसरी इंडस्ट्री वाले भी उसमें फिल्म बनाने आएंगे तो वहां से रिकवरी हो जाएगा। ये प्लान हो सकता है आपका। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी बना है। नोएडा में शायद बना है ना। हाँ, कितनी इंडस्ट्री के लोग वहाँ आते हैं फिल्म शूट करने के लिए। और वो फिल्म सिटी शायद अभी तक रेडी भी नहीं हुआ है। अखिलेश यादव के टाइम से बन रहा है वो फिल्म सिटी। कितने लोग आते हैं वहाँ पर फिल्म शूट करने के लिए और कितना रिकवरी है? बात ये ना भाई साहब कि जो दूसरी इंडस्ट्री के हैं ना उनको मुंबई की हवा लग गई है। इतना आसान नहीं है उनको यूपी या बिहार बुला लेना, ठीक है। और आपकी इंडस्ट्री के भरोसे यानी कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के भरोसे आपकी सरकार तो छोड़ो, आप खुद भी प्रधानमंत्री होते ना तो भी इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री के बारे में आपको पता है, ठीक है। तो आप MLC हो, एक सादा पेपर और पेन लेकर के आओ, मैं लिख के दे देता हूँ। आप मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे बिहार के ना, तो भी बिहार में आप फिल्म सिटी नहीं बनवा पाएंगे। ओके, तो ये सब सपने दिखाना बंद कर दो। वैसी चीज़ों पर चर्चा करो, वैसी चीज़ों पर बात करो जो आपके कार्य क्षेत्र के अंडर में आता है, जो आप कर सकते हैं। अन्यथा ऐसी बकवास भाषणबाजी से लोगों का आपके ऊपर से भी भरोसा उड़ जाएगा कि ये भी नेता ही निकला। आपका काम है सदन में अगर कोई बिल पास हो रहा है तो उस पर आप अपनी राय रख सकते हो। यहाँ बिल में ये कमी है, वो कमी है, या फिर ठीक है, नहीं अच्छा है, या बहुत बुरा है। राज्य में कोई भी कानून बनेगा उसमें आपकी जिम्मेदारी अहम है। दूसरा जो आपका काम है वो है सरकार से सवाल करना, जो आप जिंदगी में नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको देख के लगता है आपके पास वो गुदा ही नहीं है। और ऊपर से सरकार भी आप ही की है। पार्टी मेरी माँ है। देखते हैं हम भी कितना सवाल करते हैं आप सरकार से। तुमसे ना हो पाएगा। तो जो आपके अंडर में है, जो काम आप कर सकते हैं, वही भरोसा दिलाइए जनता को कि हाँ हमारा ये जिम्मेदारी है और ये हम करके दिखाएंगे। जो आपकी जिम्मेदारी ही नहीं है उस पर बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। जनता इतना मूर्ख नहीं है, ठीक है। आपके रहते हुए अगर कभी बिहार में कोई कानून बना, उस कानून के बारे में ना बस एक बार, सिर्फ एक बार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर लाइव आ करके हमें भी थोड़ा समझाइएगा उस बिल में क्या है और कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट थोड़ा सा क्रिटिकल है, कौन से पॉइंट पर थोड़ा सा और विचार करने की जरूरत है। थोड़ा हमें भी पढ़ के बताइएगा यार, मजा आएगा, मैं सुनना चाहता हूँ। डिप्रेशन फिल्म सिटी बनवाएंगे भाई साहब। एक रील बनाना होता है ना, लैंड क्रूजर उठाते हैं और फटाक से भागते हैं लखनऊ, और ये बिहार में फिल्म सिटी बनवाएंगे। अरे खैर, लैंड क्रूजर से याद आया, अभी नया नया एक विवाद उछल रहा है, कुछ मैंने देखा है। खेसारी लाल यादव ने कोई गाड़ी लिया है, क्या नाम है, रेंज रोवर, खैर जो भी है, कोई बहुत महंगी गाड़ी है। इस पर खेसारी लाल और पवन सिंह के दोनों के फैन आपस में भिड़े पड़े हैं। एक ठोकर देख हमारे भैया का पावर, सबसे महंगा गाड़ी उठा के लाए हैं। उधर से डिफेंस में रिप्लाई भी आ रहा है कि तोरे भैया तो आज लाए हैं, हमारे भैया का तो ये गाड़िया टेस्ट ड्राइव में आया था, हमारे भैया को पसंद नहीं आया, इसे फेंक दिया। याद होगा आज के कुछ महीने पहले पवन सिंह ने भी लैंड क्रूजर, क्या नाम है, यही नाम है ना, शायद यही है, वो गाड़ी लिया था। 2-2.5 लाख या 2-2.5 करोड़ या 3 करोड़ का ऐसा कुछ गाड़ी है, एग्जैक्ट मुझे प्राइस नहीं पता है। जब पवन सिंह ने भी गाड़ी लिया था तब भी बवाल हुआ था, फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम तक। देख पावर, अब रेंगो लकीर पे। डिफेंस में फैंस का जवाब तो आ ही रहा था, खेसारी लाल का भी जवाब आया था। हाँ, गाड़ी का कुल ही पैसा कब भरना पड़ता है? अरे 20 लाख भरना पड़ता है, 25 लाख भरना पड़ता है, उसके बाद EMI भरते हैं, है ना, उसके बाद 3 लाख रुपए EMI जाता है। उससे भी 1-2 साल पहले आप जाएंगे, खेसारी लाल यादव ने डिफेंडर लिया था एक, उस समय भी बहुत
गहमा गहमी चला था पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के फैंस के बीच में। इन सब को देख कर ना एक बात याद आता है, ये दोनों की तरफ से ये जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का या औकात बताने का काम करते हैं, देख हमारे भैया ने ये खरीद लिया, हमारे भैया वो खरीद लिए, हमारे भैया 5 करोड़ का, हमारे भैया 3 करोड़ का, तो हमारे भैया पहले ही गाड़ी चला चुके हैं तो तोर भैया आज लेके आए हैं। इस तरह की बात जितने भी लोग सोशल मीडिया पे करते हैं ना, उनके घर जाओ, स्कूटर खरीदने की औकात नहीं है ससुरों की बात करोड़ों की करते हैं। अबे वो सब सिंगर हैं, एक्टर हैं, पैसा छाप रहे हैं, माल छाप रहे हैं, सब खरीद रहे हैं। ये भी कौन साला बहस का विषय है? ये तुम भी खरीदो, तुम कब खरीदोगे? साला पढ़ाई लिखाई करने का उम्र है, काम धाम करके कुछ बनने का उम्र में तुम लोग नौटंकी किए बैठे हो। यही सब करते करते ना उम्र ढल जाएगी, जब घुटने में जान नहीं रहेगी ना तब पछताओगे कि काश हम भी कुछ कर लिए होते। हाले गाड़ी के लिए लड़े भिड़े पड़े हैं, हमारे भैया ने गाड़ी ले लिया, छूने भी नहीं देगा बे तुमको जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, समझे? कभी जाएगा ना तुम्हारे गांव की तरफ, छू के दिखाना उसके गड़िया को, उसके लिए लड़ रहे हो, हमारे भैया लाड़ चाट लिए। एक समय था मैं भी तुम्ही लोगों की तरह था, मैं भी फलाने भैया जिंदाबाद, ढेरा के भैया जिंदाबाद, इनके लिए तो भाई लड़ जाता था मैं किसी से भी, अरे जान दे देंगे। 6 साल लगातार मुंबई में बिल्डिंग में मसाला मिलाया हूँ, ईंट ढोया हूँ, कभी शटरिंग कारपेंटर के साथ हेल्पर का काम किया, कभी स्टील फिक्सर के साथ हेल्पर का काम किया, छत पे ढलाई में वाइब्रेटर मारा, 6-6 साल तक किया, एक ठो नहीं उखड़ा। लेकिन मैंने सोचा कि उखाड़ना है, पासपोर्ट बनवाया, कतर गया मैं, 6 साल तक स्टील फिक्सर का काम किया। समझ रहे हो स्टील फिक्सर क्या होता है? जो लोग बिल्डिंग में काम करते हैं ना, लेबर, उनसे पूछना, जो छड़ बांधते हैं ना बिल्डिंग में, 6 साल तक किया हूँ मैं। धूप से ना यहाँ का पसीना जूता में चब चब करता है, धूप बर्दाश्त नहीं होता है, आँखिया का समन्वय ना अनहरा जाता है। 7 साल तक कतर में था मैं, नहीं बर्दाश्त हुआ, छोड़ा, वापस आया घर पे, कहीं बढ़िया काम मिल जाए। बम्बई गया, फिर टेस्ट मारा, कुवैत गया मैं, एयरपोर्ट के अंदर कुली का काम किया हूँ, पोर्टर, समझते हो पोर्टर, कुली का काम किया, बैग उठाया उन लोगों का, रैम से बैग उठा करके ट्रॉली में रख करके जहाज में जाके लोड करते थे हम लोग, ठीक है? 30-30, 40-40, 50-50 किलो के बैग होते थे। 2 साल किया। फिर मैंने सोचा कि भैया दूसरों के लिए जिंदाबाद करने से जिंदगी झाड़ जैसी हो जाती है, ठीक है? फिर मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया, चैनल बनाया, आज 2-2 4 व्हीलर है मेरे पास, एसी में बैठा हूँ फर्स्ट क्लास। अपने लिए सोचो, ठीक है? दूसरों की गाड़ी के लिए मत लड़ो। अरे झाटू, पता नहीं कब दिमाग आएगा इन लोगों को। खैर, जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी। पसंद आ गया हो वीडियो तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ मैसेज करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।